बलूचिस्तान में दरगाह शाह नूरानी पर धमाका हुआ है और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर कई अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक कंबो से। मुश्ताक, आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? कोई रब्ता हो पाया है? वहाँ से क्या अपडेट्स मौसूल हो रही हैं? अभी फौरी तौर पर इदी ट्रस्ट के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल हकीम लासी अपनी कानवाई लेकर के और दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस में गाड़ियां लेकर के शाह नूरानी के मजार के लिए रवाना हुए हैं। अब सफर काफी लंबा है, रात का टाइम भी शुरू हो गया है, तारीखे का टाइम है। दूसरी खास बात यह है कि शाह नूरानी के मजार और कुर्ब जवाहर में कम्युनिकेशन का कोई इंतजाम नहीं है, कोई टेली मवासलाती कनेक्शन नहीं है। मोबाइल टेलीफोन किसी भी कंपनी का जाए वकुआ पर काम नहीं करता। जहाँ ये वाकया हुआ वहाँ कोई मोबाइल और कोई लोकल टेलीफोन नहीं है, पीटीसीएल की लाइन कोई काम नहीं करती। वहाँ से दूर कहीं 2-3 किलोमीटर दूर जाकर जो गांव गोटों में लोकल लोगों के नंबर काम कर रहे हो तो एक अलग बात है, वरना शाह नूरानी के मजार पर आने वाले ज़ायरीन दूर दराज का इलाका है जहां पर मोबाइल फोन सर्विस भी नहीं है कोई, और बहुत ही मुश्किल से वहां से रब्ता करके इस बारे में इत्तलात दी गई हैं। आप इस वक्त मनाजिर देख सकते हैं दरगाह शाह नूरानी के, जहां पर ये धमाका हुआ है। ये फाइल वीडियो आपको दिखा रहे हैं दरगाह शाह नूरानी की। ये वो इलाका है जहां पर यह धमाका हुआ है। पहाड़ी सिलसिले में वाक़े, कराची से 200 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में वाक़ है ये दरगाह शाह नूरानी, जहां पर आज धमाका हुआ है। ये अब से पहले की कबल की फुटेज है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, कि किस तरह से यहाँ पर ज़ायरीन जाते हैं और दरगाह शाह नूरानी में हाज़िरी देते हैं। ये उस वक्त के इससे कबल के मनाजिर हैं, लेकिन यहाँ पर यह धमाका हुआ है जब यहाँ पर मौजूद लोग धमाल कर रहे थे, धमाल हो रहा था, और जाँ बहक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक, करीबी अस्पतालों में सहूलियात आपने बताया न होने के बराबर हैं, फिर अब क्या इक़दाम किए जाएंगे? एम्बुलेंसेज आप कह रहे हैं रवाना कर दी गई हैं। जी, एम्बुलेंसेज में जितने मरीज, जितने भी वहाँ से लोग आएंगे, तमाम के तमाम लोगों को यहाँ के पहले सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद इन्हें मुमकिन है कि जो शदीद इंजर्ड होते हैं, जख्मी होते हैं, उन्हें कराची मुंतकिल किया जाए, जिसके लिए मैंने अभी सुना है चंद लम्हे पहले इतला आई है कि खुद फैसल ईदी साहब ईदी ट्रस्ट ईदी फाउंडेशन के जो सरबराह हैं कराची से रवाना हुए हैं एम्बुलेंसों के काफिले के हमरा। जी।